नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। आयुष्मान भवे, कीर्तमान भवे। बेटा उत्तम कुमार छठू तेल खत्म वाला जनरेटर में तेल दो कम जाए। बेटा उत्तम कुमार अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। अवश्य पिताश्री। जब तुम जंगल शिकार खेलने के लिए गया था, वापस लौट करके आने लगा, ये भिखारी तुम्हारे साथ कौन है? पिताश्री ये भिखारी नहीं बल्कि ये मेरे मित्र जी हैं पिताश्री। तुम्हारा मित्र है? हाँ। लेकिन जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था। जंगल से वापस लौटने के बाद ये कैसा मित्र हो गया? पिताश्री हाँ। जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, अच्छा, जंगल में शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा सिंह मिल गया पिताश्री। उन बूढ़ा सिंह के ऊपर मैं अपना बाण चला दिया, मेरा बाण काम नहीं किया। ओ बूढ़ा सिंह मुझे खाने की चाह, मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ। यही भैया ने मेरा आवाज सुना तो दौड़ते आकर मेरे प्राण को रक्षा किया पिताश्री। देख लिया बुरे परिणाम का बुरा फल। जिस समय तुम जंगल जा रहे थे शिकार करने के लिए मेरे लारे, तो तुम्हें तुम्हारे माँ ने रोका था। हाँ। लेकिन तूने उस समय अपने माँ की बात नहीं रखा। तब तो जंगल में जा करके इतना बड़ा परिणाम मिला। ये अगर बच्चे नहीं रहते तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। अवश्य पिताश्री। उत्तम। और जंगल में जाकर के तुमने नेक काम कर दिया। जिसने कि तुम्हारा प्राण बचाया, उससे दोस्ती करके अपना हवेली दिखाने के लिए लाए हो। लेकिन जाओ, आज तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं पिताश्री। मित्र जी। हाँ मित्र जी। मित्र जी इसमें चलिए चलते हैं पिताश्री की गोद में बैठने के लिए। मित्र जी। क्या पिताश्री की गोद में? हाँ। मित्र जी आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताश्री के शरीर में न जाने कितनी कीमती राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हैं, और मेरी तरफ देखो, मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हैं। अगर मैं आपके पिताश्री के गोद में बैठूंगा, साड़ी पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। ध्रुव कुमार, कितना सुंदर नाम है। और तुम्हारा नाम रखने वाला कितना अच्छा होंगे। ध्रुव, अभी अभी जो मेरा पुत्र उत्तम कुमार बोला, जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती किया। हाँ महाराज। क्या सचमुच में तुम मेरे पुत्र से दोस्ती की हो? मैंने सच में उत्तम कुमार से दोस्ती किया। जंगल में जिस समय तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, बताओ क्या उसके शरीर में उस समय तुम्हें राजशाही पोशाक दिखाई नहीं दिया? उसके शरीर में चमकाते हुए पोशाक को दिखाई नहीं दिया? बताओ उस समय जब तुम कुछ नहीं सोचा, उस समय तूने दोस्ती लगा लिया, तो फिर आज तुम गंदे की बात कर रहे हो। अरे ध्रुव, पुत्र के पिता के शरीर में कितनों भी पीताम्बरी पाने हो, पुत्र के सामने उस पीताम्बरी का कोई कीमत नहीं लगता है। इसलिए आया हूं, तुम दोनों मित्र मिल करके मेरे गोद में बैठ जाओ। परंतु महाराज, एक निर्धन को, एक मेरे जैसे भिखारी को आप इतने बड़े राजा महाराजा होकर सम्मान कर रहे हैं, गोद में बैठाना चाहते हैं। मेरे भाग में तो दुर्भाग्य लिखा है। ये गंदे सा शरीर, मैं अपने मन में सोचता हूँ कैसे गोद में बैठूं। मैं तो एक घबरा रहा था, ये भिखारी सा शक्ल में कैसे दिखाऊं इतने बड़े घराने में। हेलो। इसलिए महाराज
आज तक इस भिखारी को किसी ने पुत्र कहकर नहीं बुलाया। दुनिया वाले भिखारी के नाम से जानते हैं। ये ध्रुव केवल भिखारी है, दर दर की ठोकरी खाते हैं। पर आपने इस भिखारी को भिखारी नहीं पुत्र कहकर गोद में बैठने के लिए कहा। काश इस संसार में हमें भी पिताश्री रहता तो ना जाने कई बार ये शब्द सुनने के लिए मिलता, पुत्र आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ। जीवन में पहली बार सुन रहा हूं पिता क्या है। आहो कब होना आप बैठल हो राजा जी। ये तुम क्या कर रहे हो ध्रुव? ध्रुव कुमार हमारा अभी अभी तुम बोला जिंदगी में ना तो कभी अपने कानों से सुना हूँ, ना तो अपने आंखों से देखा हूँ, ना तो कभी पिता के गोद में बैठा हूँ, ना तो कभी पिता का शब्द सुना हूँ। जी महाराज। ध्रुव हाँ महाराज। तुम जैसे सुंदर बालक को जन्म दे करके जंगल में जिस पिता ने छोड़ करके चला गया, अरे वो अभागा होगा तुम्हारा पिता जिसने कि तुम्हें दर दर के ठोकरे खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया। लेकिन ध्रुव आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब जब तुम मेरे पुत्र उत्तम के साथ इस महल में आओगे, जितना कि मैं उत्तम को पिता का प्यार देता हूँ, पिता का प्यार बांटता हूँ, उतना तुम्हें भी मैं पिता का प्यार दूंगा। हाँ ध्रुव, लेकिन मेरे महल में आंख से आंसू नहीं, खुशी होकर के आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। ठीक है महाराज, आज मैं आपका दिया हुआ आदेश को पालन अवश्य करूंगा। आप दोनों मित्र अब मैं आपके गोद में बैठकर आपके अरमानों को पूरा करते हैं। हाँ मेरे लाल, आओ तुम दोनों भाई के बिना मेरा गोद सुना पड़ा। खुशी बैठी बाबू भैया चलिए मित्र जी। पिताजी के गोदिया होना, पिताजी के